सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि वे 82 साल के थे। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते पिछले दिनों गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गाँव सैफई में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को बस से गुरुग्राम से सैफई ले जाया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, सीएम योगी समेत देश के तमाम राजनेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख हस्तियों ने दुख जताया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के भर्ती होने के बाद से अस्पताल में नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी था। रविवार को नेताजी का हाल जानने के लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अस्पताल पहुंचकर अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमाकांत बाथम सैफई से जुड़ गए हैं। उमाकांत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का देहांत तो हो गया है, कैसे देखते हैं इस घटना को आप? और माननीय नेताजी यहाँ जमीन से जुड़े नेता हैं, लोगों की भावनाएं और किसान की उन्होंने आवाज उठाई है। आज हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ माननीय नेताजी का कल सबका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेके यहाँ तैयारी चल रही है। हमारे ठीक पीछे यहाँ अंतिम संस्कार की जो तैयारी चल रही है वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह तैयारियां हैं। और कल यहाँ और धरती पुत्र कहे जाने वाले माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का सबका अंतिम संस्कार होगा। कुछ ही देर में यहाँ मेदांता अस्पताल से निकल के यहाँ आने को है। और यहाँ के लोग, जो यहाँ की भीड़ है, जनता है, वो अपार इसलिए है, यहाँ पूरा गांव सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इतने दुखी हैं, सारा काम बंद किए हुए हैं। और यहाँ है जहाँ कल यहाँ नेताजी का अंतिम संस्कार होगा, वहाँ हम खड़े हैं। हमारे ठीक पीछे आप देखिए, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है, प्रशासन भी चाक चौबंद है जी। ठीक आप देखिए पीछे जहाँ पर कल नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। उमाकांत, और एक जानकारी चाहेंगे आपसे। जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव का जो कद था वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम रोल निभा रहा था, लेकिन अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं शिवपाल यादव से पहले नहीं बन रही थी, उनकी चुनाव से पहले ही कुछ हो गया था आपस में। लेकिन चुनाव के बाद भी चुनाव के बाद जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, तब शिवपाल यादव को उसमें नहीं बुलाया गया था, तो वो काफी नाराज चल रहे हैं। अब अखिलेश यादव काफी कमजोर पड़ गए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में अखिलेश यादव जब आ सकते हैं या काफी कुछ दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा? माननीय नेताजी अखिलेश जी ने हमेशा शिवपाल जी का सम्मान किया है। और अभी आपने पहले भी देखा था, सदन में भी उन्होंने कुर्सी के लिए आगे की बात कही थी। वो अपने को सम्मान देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और मैं समझता हूँ ऐसी घड़ी में पूरा परिवार साथ होगा और एक साथ मिलकर सरकार बनाए। उमाकांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, इस निधन को आप राजनीतिक जरिए से अगर देखा जाए तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक नजरिए से बात की जाए तो सपा संरक्षक और समाजवादी पार्टी के संरक्षक है मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह के यादव के निधन के बाद कहीं न कहीं देश की राजनीति और समाजवादी पार्टी में एक बड़ी क्षति कही जा सकती है। और तमाम नेताओं ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने एक बात कही कि अपूर्ण क्षति है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छवि को शायद कोई नहीं पूरा कर सकता। और मुलायम सिंह की जो क्षति है, उनका निधन, वो एक राजनीति में अपूर्ण क्षति, क्योंकि मुलायम सिंह यादव हमेशा विचारों के धनी रहे हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक हमेशा उनकी दोस्ती रही है।
चाहे नाराजगी कितनी भी पक्ष की हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव हमेशा दोस्ती बना के चले हैं राजनीति में। और जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव की जो आज जिस तरह से निधन हुआ, वो निधन के बाद समाजवादी पार्टी में उनकी कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि उंगली पकड़कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उन्होंने बड़ा किया है। और तमाम राजनीतिक से लेकर और तमाम जो कह सकते हैं कि वो अखिलेश यादव को सिखाए हैं। और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव उनकी पकड़ के राजनीति सीखे हैं, और मुलायम सिंह यादव ने अपनी सत्ता अखिलेश यादव को दी थी। और अखिलेश यादव ही जो उनके पुत्र है, वो कहीं ना कहीं उनको गद्दी में बैठाया था 2017 में, तो मुलायम सिंह यादव की बदौलत। और उनके जाने के बाद जिस तरह से चाचा भतीजे में खटास है, वो खटास पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन मुलायम सिंह की कमी दोनों ही, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, वो कहीं ना कहीं उनको याद करेंगे। समय समय पर जो उनके विचार हैं, वो कहीं ना कहीं याद किए जाएंगे। जितेंद्र, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे, समझना काफी सही रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं सत्ता विरासत में मिली थी। अखिलेश यादव ने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव का कद था, मुलायम सिंह यादव जीते थे, उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन अब जो पार्टी में चल रहा है, इसको लेकर अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अपनी सोच और मानसिकता को बदलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मुलायम सिंह के निधन के बाद जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को अपने विचार बदलने होंगे, क्योंकि नेताजी ही थे जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के गुरु और पिता के रूप में अखिलेश यादव को समय समय पर मार्ग दिखाते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव चलिए जितेंद्र जी वापस लौटेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर उमाकांत बाथम जुड़े हुए हैं, संवाददाता। उमाकांत जी, आप सैफई में मौजूद हैं। वहाँ की जो सैफई की जो जनता है, उनका क्या कुछ मूड है, क्या कुछ कह रहे हैं वो? मैं जनता से ही सीधी बात करा रहा हूँ, जो यहाँ लोग खड़े हैं, उनकी क्या राय है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है जी। यहाँ आप कहाँ खड़े इस समय? यहाँ ये अपने ग्राउंड में खड़े, वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है। जी जी, हाँ। यहाँ जो नेताजी का निधन हुआ है, उसको लेके क्या सर आपको क्या लग रहा है? हमको यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। नेताजी का जो निधन हुआ, उससे क्या लगता है उनकी सत्पूर्ति हो पाएगी? अखिलेश जी उस चीज को संभाल पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। चलिए उमाकांत जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस प्रकार से वहाँ पर जो कार्यक्रम होगा कल मुलायम सिंह यादव को लेकर सैफई में, लेकिन उससे पहले वहां पर आपने लोगों से बातचीत की, काफी दुख का माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या कोई राजनीतिक जो लोग हैं वहां पर राजनीतिक हुजूम कोई उबल रहा है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं अभी भी वहां पे? तो हुजूम पहुंच रहा है, लेकिन अभी इस समय वर्तमान में उनकी गाड़ी के जो लोग आने वाले हैं, बहुत से लोग यहाँ करेल एक्सवे तट पर इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग सैफई में आ चुके हैं, बहुत से PWD में, कई जगह लोग जगह जगह पर लोग रुके हुए हैं। और हुजूम पूरी तरह से लोगों का इकट्ठा है, प्रशासन व्यवस्था भी है। जहां पर हम खड़े हैं वहां ठीक पीछे जहां कल नेताजी का अंतिम संस्कार होगा, वहां को भी देखिए आप, तैयारियां चल रही हैं। वहां पर मिट्टी डल रही है और ईंटें वगैरह भी आ चुकी हैं, जिससे वहां की व्यवस्था, क्योंकि बारिश चल रही थी, बारिश की वजह से यहाँ पानी भी भर चुका था, तो यहाँ पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी जितेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? जितेंद्र, क्या आपको नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को काफी मानसिक रूप से भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, तभी वह पार्टी का कुछ उद्धार कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पिता के निधन के बाद अखिलेश यादव को तमाम चीजों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और मुलायम सिंह के ना रहने से अखिलेश यादव को अपने विचारों को भी बदलना होगा, क्योंकि हमेशा मार्गदर्शन के रूप में, एक पिता के रूप में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने समय समय पर मार्ग दिखाया है। और जो तमाम दिग्गज नेता हैं, उनसे कहीं ना कहीं किस तरह की राजनीति, क्योंकि पहलवानी से शुरू की थी मुलायम सिंह यादव ने अपने करियर की शुरुआत, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में जो उठक पटक मचाई, उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे मुलायम सिंह यादव, और अपने बेटे को भी एक बार मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि उनकी कमी जरूर कहलाएगी। और अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 1 से 2 घंटे बाद, वो उनका पार्थिव शरीर सैफई पहुंच जाएगा। सैफई में तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों और अनेक जो नेता हैं, यह कहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संभावना है, वो भी पहुंच सकते हैं। तो तमाम नेता इस छवि को एक बड़ी क्षति मान रहे हैं और इस क्षति के चलते, क्योंकि राजनीति शायद मुलायम सिंह यादव की जैसा नेता कोई भी नहीं होगा और कोई भी राजनीतिक दल का ऐसा कोई नेता नहीं जो मुलायम सिंह को नहीं मानता है। और क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार कहा था कि सत्ता में आप वापसी करेंगे, चाहे वो अन्य नेता हो जो उनको हाथ पकड़कर संसद के बाहर लेके आए। तो इस तरह की तमाम जो मुलायम सिंह की छवि है, उस छवि को शायद कोई नहीं भूल सकता। और मुलायम सिंह यादव हमेशा समय समय पर राजनेताओं से उनके राजनेता जो अलग अलग राजनेता है उनकी जब तबियत खराब थी वो भी मुलाकात करते रहे थे। और मुलायम सिंह की छवि को और उनके कार्यों को शायद कोई नहीं बोल सकता। किसी मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, विधायक के रूप में काम किया, और ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं समाजवादी पार्टी का जिसको मुलायम सिंह यादव नहीं जानते हैं। और जो पुराने नेता है उनको भी मुलायम सिंह यादव नाम से बुलाते थे, नाम से पुकारते थे। और उन्होंने सभी कह सकते हैं कि जितने भी पुराने नेता हैं उन सबके लिए किया। सरकार में रहे तब भी उन्होंने किया, विपक्ष में रहे तब भी उन्होंने किया, और दुख के समय हो चाहे सुख का समय, मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा जमीन से जुड़े रहे। तभी उनका कार्यकर्ताओं ने उनका नाम धरती पुत्र कहा और हमेशा वो धरती से जुड़ कर रहे हैं। कभी ऊंच नीच का भाव उन्होंने देखा, कभी उन्होंने राजनीतिक द्वेष किसी से नहीं दिखाया। तो ऐसी तमाम चीजें जो मुलायम सिंह को, उनके कदों को बड़ा करता है। और मुलायम सिंह यादव को शायद कोई नहीं बुला सकता, चाहे कोई भी राजनीति का नेता, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कार्यकर्ता हो। और ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का निधन वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी क्षति कही जा सकती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के रहते हुए तमाम जो दिग्गज नेता थे, बड़े नेता थे, वो अखिलेश यादव से जुड़ाव में रहे। और उनके गुरु भी आज भी मुलायम सिंह यादव के गुरु कहे जा सकते हैं, वो भी आज समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं और अखिलेश यादव को समय समय पर मार्गदर्शन। लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को शायद कोई नहीं बुला सकता और देश की जनता भी नहीं बुला सकता और उत्तर प्रदेश की जनता भी नहीं बुला। 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश के लिए ही काम करने का काम किया। और उन्होंने हमेशा चिकित्सा की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, उन्होंने ये बात कही थी और कई मंचों से कही थी कि मुलायम सिंह यादव जब भी मंच पे खड़े थे तो कहते थे कि चिकित्सा और शिक्षा हमेशा जनता को मुफ्त में मिलना चाहिए। वो एक नेता थे जो हमेशा चिकित्सा शिक्षा पे जोर देते थे कि शिक्षा को बेहतर करना चाहिए, चिकित्सा को बेहतर करना चाहिए और जनता का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। और लखनऊ में ऐसे बात की जाए तो सिविल अस्पताल जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे जब उनकी सरकार आई थी और अखिलेश यादव, तो 1 रुपए का पर्चा था उस समय। मुलायम सिंह यादव ने बात कही थी कि किसी को भी दवा खरीदने की जरूरत नहीं, मुफ्त इलाज होना चाहिए लोगों का। तो ऐसे कई मुलायम सिंह यादव के विचार थे जो जनता के नजरों में उनको बड़ा करते थे। और मुलायम सिंह यादव के जिस तरह से जमीन से जुड़ा होना, वो एक तमाम चीजें थी जो मुलायम सिंह यादव को, उनके कदों को और उनके सम्मान को बड़ा करती हैं। बिल्कुल जितेंद्र, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उमाकांत बाथम एफआई से जुड़े संवाददाता। उमाकांत, वहां पर पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव का पहुंचेगा आज, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए एफआई में? सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बिल्कुल चाक चौबंद है, जगह जगह हर चौराहे पर, और जहाँ नेताजी का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और कोठी पर भी जहाँ नेताजी आवास है वहाँ पर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ भीड़ बहुत है और लोगों का आना भी शुरू है, हुजूम लगा हुआ है। गांव के लोग हैं वो आ रहे हैं और क्योंकि समय कल का है तो लोग अपना पूरा प्रकार छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो ना आ रहा हो। उमाकांत, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ पुलिस की व्यवस्था की गई है? की गई है और कई जगह चौराहे पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जी उमाकांत, अगर यातायात की बात करें तो क्या कुछ रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं जिले में? उसको अभी थोड़ी देर में कर दिया जाएगा, कुछ जगह कर भी दिए हैं, कुछ जगह किया जा रहा है भीड़ को देखते हुए। और हमारे साथ अनूप दीक्षित जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अनूप जी, मुलायम सिंह यादव के निधन पर पूरा देश शोक व्यक्त कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? संदीप जी, सर्वप्रथम तो मैं मुलायम सिंह जी को याद करते हुए उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
संघर्ष के परिचायक और समाजवाद के मजबूत स्तंभ थे हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और कहीं ना कहीं इस चीज को देख रहे हैं कि खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में भी उनके ना रहे। अनूप जी, जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता था, लेकिन अखिलेश यादव के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि उनको धरती पुत्र का नाम दिया जा सके। अब अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो संरक्षक थे मुलायम सिंह यादव अब वो नहीं रहे, तो क्या शिवपाल यादव को अखिलेश यादव को शिवपाल यादव का साथ मिल पाएगा, क्योंकि मनमुटाव तो पहले से चल रहा है। संदीप जी, आज इस दुख की घड़ी में हम लोग अभी इस विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, न इस विषय पे अभी हम लोग सोच पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम इस चीज को, इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है जी। तो लेकिन अब आगे परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो समय के ऊपर निर्भर है, पर आज इस चीज का ही बहुत बड़ा शौक है और जिसको इस सत्य को स्वीकारने के लिए बहुत कठोर हृदय चाहिए जी कि आज धरतीपुत्र मुलायम सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। चलिए अनूप जी, जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। हमारे संवाददाता उमाकांत बाथम जुड़े थे सैफई से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।